मकर राशि वालों, शनि होने वाले हैं अस्त। 30 तारीख से जनवरी से शनि हो जाएंगे अस्त। आपकी चल रही है 7.5। आपके 7.5 में अंतिम पड़ाव पर शनि पहुंच गए हैं। पिछले 17 जनवरी को शनि महाराज ने परिवर्तन किया राशि को, और राशि परिवर्तन करके वो चले गए कुंभ राशि पर। वैसे तो शनि आपकी राशि में आकर स्वयं लग्नेश हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। विशेष तौर पर जब लग्नेश हो गए तो योग कारक भी मान लिए जाते हैं। लग्नेश ग्रह कभी अशुभ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि जब शुभ हो गए तो शनि का प्रभाव भी शुभ हो गया। हाँ बिल्कुल, शनि का प्रभाव शुभ हो गया आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, लेकिन गोचर के प्रभाव के अनुसार से शनि का जो गोचर 7.5 वाला होता है वो कभी शुभ नहीं होता। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जब पढ़ाया जाता है तो इस बात को समझाया जाता है कि शनि की 7.5 में कभी भी भाग्योदय का समय भी आ रहा हो तो बहुत रोक कर बोलो, अपनी जवान को कंट्रोल करके बोलो, नहीं तो भविष्यवाणी गलत हो सकती है। तो वही समझाते हुए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए मकर राशि वालों एक समय आ रहा है 7.5 में चलते हुए भी शनि परिवर्तन होकर। ये 35 दिन का समय आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। देखिए, शनि आपके अभी 17 जनवरी को बदलकर कहाँ चले गए? द्वितीय भाव में चले गए। अभी लग्न पर चल रहे थे, आपके मेन राशि के मुख्य भाव पे चल रहे थे, अब पैरों में जाती हुई जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि पैरों में जाती हुई 7.5 जो होती है कुछ ना कुछ दे के जाती है। ये भ्रांति, ये जन प्रचलित बातें हैं, लेकिन आप समझें ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से आपके धन भाव में इस वक्त शनि का जो गोचर हुआ है वो आप पर लोन चढ़ा सकता है। लोन चढ़ा सकता है, आपके कुटुंब में कटकट पटपट यानी कुछ ना कुछ परेशानी देने के योग दे सकता है। पेट संबंधित रोगों के लिए शनि का जो पदार्पण हुआ है जो कुंभ राशि में विशेष तौर पर, वो कष्ट देने के योग दे सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ खान पान इत्यादि जो भी है अपने आप को कंट्रोल करते हुए रहने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले काम मत कीजिए, यानी बहुत ज़्यादा जो उल चीज़ खाते हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ संबंधित समस्या हो सकती है। पेट संबंधित, हड्डी संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये तो ओवरऑल प्रभाव हुआ, लेकिन हम आज उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष मकर राशि वालों को ये बताने के लिए कि शनि होने जा रहे हैं अस्त। देखिए, सूत्र समझ लीजिए। हम हर राशि वालों को ये सूत्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से कौन से योग बन रहे हैं वो आपको समझना चाहिए। मकर राशि शनि की राशि है और शनि वालों के लिए द्वितीय चला गया है। शनि जो है इस वक्त, और गोचर में शनि चलते चलते सूर्य के बिल्कुल पास आ गए। जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, सूर्य के प्रभाव में आ जाता है। तो आप ऐसा समझें कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और एक छोटा कलाकार है, एक बड़ा कलाकार है। तो एक व्यक्ति जो है उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब वो, वैसे आप सबके सब अपने घर में बहुत बढ़िया तरीके से प्रभाव करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो उसके ओरा के अंदर जाकर आपका ओरा छोटा हो जाता है, आपका प्रभाव कम हो जाता है, वहाँ छोटा लगने लगते हैं आप, आपका जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। यही प्रभाव है कि सूर्य के पास आने पर जो कोई भी ग्रह क्षीण हो जाता है। आमतौर पर आपने समस्त ग्रह देखे होंगे कि कभी बुध अस्त हो जाता है, कभी शुक्र अस्त हो जाता है, कभी विभिन्न बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। तो अभी जो चल रहे हैं सूर्य जो है वो मकर राशि पर चल रहे हैं। 14 तारीख को संक्रमण करते हुए आगे जब बढ़े तो मकर राशि में पदार्पण हुआ उनका, और मकर राशि से आगे बढ़ेंगे तो जिस स्पीड से चलते हैं, सूर्य की गति एक ही रहती है। सूर्य की अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं करते, एक ही गति से वो चलते हैं। रोज एक अंश आगे चलते हैं, ना कभी पीछे हटते हैं, ना कभी रुकते हैं। बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार का गणनाओं के अनुसार से देखा जाता है, लेकिन सूर्य पर क्योंकि आधारित ज्योतिष विज्ञान है और उसके अनुसार से सूर्य की प्रतिबिंब को देखते हुए, समस्त घटनाओं को देखते हुए सब चीज़ लिखी जाती है। लेकिन सूर्य भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु ग्रह बहुत ताकतवर होता है, वही सूर्य को ग्रसित करता है। तो इसलिए, लेकिन बाकी ग्रह जो है वो सूर्य से के प्रभाव में आते हैं। तो शनि इस बार सूर्य के प्रभाव में आ गए। वर्ष में एक बार ऐसा योग बनता है। तो जब शनि अस्त हो जाते हैं तो इस बार शनि का जो अस्त होने का समय आया है इस वर्ष में, वो आया है 30 तारीख से लेकर 5 मार्च तक का। 5 मार्च को शाम को 6 बजे के आसपास तक शनि महाराज अस्त रहेंगे। तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में बहुत बढ़िया से करने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए ऐसा दिखाई देगा कि शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म ही हो गया। आपको ऐसा लग सकता है बिल्कुल। तो कोई बड़ा काम करना है, कोई चीज़ करना है, तो इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे सावधानी के साथ। अल्टीमेटली ग्रह अस्त हुआ है, लेकिन है तो वहीं पर, गायब हो गया है। तो समझ लीजिए दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन वो है वहीं पर।
तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका प्रभाव जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको करने का प्रयास कीजिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ कार्य नया शुरू करना है या कोई चीज़ देखनी है, तो इस समय में आप यूटिलाइज करके उसका लाभ ले सकते हैं। फिर उपाय भी जो कर लीजिए, कुछ उपाय कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में जब ग्रह अपने प्रभाव से शून्य है तो उसका विरोध भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। समझ लीजिए, सिद्धांतिक तौर पे हम आपको ज्योतिष की गणनाओं का सिद्धांत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए क्या रहेगा कि सबसे श्रेष्ठ समय उपाय भी कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि उपाय के तौर पर आप सबसे बढ़िया एक काम करें, शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करें। शनि स्तोत्र, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते। ये किसने किया है स्तोत्र का पाठ? ये किया है दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जाने से पहले जब रास्ते में दशरथ जी कैकेयी के साथ देवासुर संग्राम में जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज पड़े। अब शनि का दर्शन सामने हो गया तो उससे बच भी नहीं सकते, तो दशरथ जी ने कहा इनको नमन कर ही लेते हैं। तो दशरथ जी ने नमन करते हुए ये स्तोत्र का पाठ किया। तो शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को आशीर्वाद दिया कि हे दशरथ महाराज, आपने मेरा इस स्तोत्र से पाठ किया है, जो व्यक्ति भी इस स्तोत्र से पाठ करेगा उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो हमने ऐसे व्यक्ति देखे कि जिनमें बड़ा भयावह समय था, शनि की दशा, महादशा, कई प्रकार के गोचर इत्यादि में अशुभ प्रभाव चल रहे थे, लेकिन उन्होंने नित्य प्रति इस स्तोत्र का एक बार पाठ, जी हाँ, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, करीब 3 मिनट में 4 मिनट में पाठ हो जाता है। मैं आपको कभी करके मैंने 4 लाइनें सुनाई, उतने धीरे धीरे करके भी कहूँगा, तब भी 5 मिनट में पाठ कर लेंगे। तो बिल्कुल कुछ और आवश्यकता नहीं, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति एक बार पाठ कर लीजिए, काम पे लग जाइए। खाली बैठने का समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा विचार मत कीजिए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो मकर राशि वालों इस उपाय को करें और काम पे लग जाए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए बहुत बढ़िया। तभी समय से आपके लिए 7.5 का प्रभाव शून्य होकर कुछ ना कुछ बड़ा रास्ता प्राप्त होने वाला। उसके बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे आपके, क्योंकि शनि जब सूर्य आगे चलेंगे कुंभ से जाकर जब वो मीन की तरफ जाएंगे तो मार्च में बृहस्पति भी अस्त होने वाले हैं और वो समय आपके लिए बड़ा भयावह होगा। उसके लिए समय आने पर हम आपके लिए वो वीडियो भी उपस्थित करेंगे। लेकिन अभी जो समय है, अभी तो आपको समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बाद में पछताते हैं, फिर पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस समय का आप उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये चैनल आपका अपना चैनल है और हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपके समय को हम पहचानते हुए आपकी राशि के अनुसार से कई प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। समय से उस चीज़ को पहचान कर बुद्धिमान वही है कि जो समय का लाभ उठा लीजिए। आपने देखा होगा कई बार आप चूक चुके हैं, आपके जमीन आसपास रेट भाव बढ़ रहे थे, ज़मीन के भाव बढ़ रहे थे, आप सोचते रहे विचार करूंगा, अच्छा ले लेंगे, कर लेंगे, कर देंगे कुछ भी। लेकिन जब समय निकल गया, जब भाव आसमान पे पहुंच गया, फिर बोले हमने तो सोचा था तो सोचने से तो पेट नहीं भर रहा ना भैया। तो इसलिए समय का उपयोग कर लीजिए। हमने आपको समझाने का प्रयास किया, ये समय है रिस्क लेने का, काम करने का। अभी शनि महाराज आप पर दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे समय में बुद्धिमानी के साथ यदि आप काम करेंगे तो बहुत आगे आने वाले समय में अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कोशिश करें इन उपायों को करने का प्रयास करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो नीचे नंबर स्क्रॉल चल रहे हैं, उन पर आप अपने परेशानियों को, अपनी समस्या को, अपने जो भी शंका समाधान है उसको करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी मैसेज आएँ उन सबको बहुत जल्द उनका निदान के तौर पर कुछ ना कुछ उपाय अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे और आप उन उपायों को करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और उन सबके प्रश्न आते हैं। हम प्रयास करते हैं कि सबको समाधान दें। और उसके बाद भी रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हम यज्ञ करने वाले हैं, रुद्राभिषेक महायज्ञ। शिवरात्रि के अवसर पर 18 फरवरी को पार्थिव शिवलिंग भगवान का निर्माण कर जितने भी लोग आएंगे सब 108 शिवलिंग का निर्माण करेंगे और भगवान शिव का पार्थिव पूजन करेंगे। बड़ी सुंदर शिवरात्रि का महापर्व रहेगा। तो ऐसे में कोशिश ये करें, प्रयास ये करें, आप सब भी उस महायज्ञ में सम्मिलित हों और अपने श्रद्धा के सुमन भगवान के श्री चरणों में उपस्थित करें। आपकी मनोकामना सिद्धि का रास्ता अवश्य बनेगा। भगवान आपके जीवन में कल्याण करें। नमस्कार।